जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी पिता हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। ओम अहम नामस्यो संजय पांडे सपरिवार मनसा वाचा कर्मणाय गृहं सुख शांति समृद्धि हेतु निरोगी काय हेतु श्रावण मासस्यो कृष्ण पक्षे प्रतिव्रता तृतीयो तिथिः श्री श्री महागणेशाय सर्वदेवी देवताभ्यः आवाहनं करिष्यति। ओम श्री सर्वश्रीमद्भगवद्गीताय, ओम श्रीमद्भगवद्गीताय, ओम श्रीमद्भगवद्गीताय श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम चतुर्भुज रूपाय नमो नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम वैकुंठ निवास करताय नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय। ओम शतमोऽध्याय मध्यांतर आरंभयं करोति वः। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम श्री आयुषत्तरोगायं सुखा प्रतिभानभिर्वर्धना रम्भ्याश्नद्धारायं हयं आरं दशाकृतं च प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से आपको प्रिय आहार हम सबको प्रिय है। हम आहार की बात करते हैं, भक्ति रूप प्रत्यक्ष की बात करते हैं, बुन से दुर्गंध रूप भक्ति, और किस प्रकार से लोगों को भक्ति, किस प्रकार से जो भोजन इत्यादि 3 प्रकार का भोजन है, तामस, राजसी और सात्विक भोजन। हम सभी को सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन जो अधिक खट्टा, मीठा, कड़वा, ऐसे रूप के प्रभाव का ना होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। उसी प्रकार से जैसा आप भोजन ग्रहण करते हो उसी प्रकार से आपका मन बेहतरीन रूप में प्रावर्तित हो जाता है। विदहीनं त्रसस्त्राणं मंत्रहीनं दक्षिणं भद्राभिहितं जायज्ञं तामसं रूपं परीक्षते। अर्थात सास विधि से हीन, अन्नदान से रहित और बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, जो भी मंदिर में उपस्थित रहता है या जो मुझसे वार्तालाप जब होती है तो हमेशा सबसे एक बात कहता हूँ कि बिना संकल्प के दान दक्षिणा, बिना संकल्प के भोजन पूजन और बिना संकल्प के आप जब कोई पूजन इत्यादि करते हैं तो वो बिना संकल्प के आपका ग्रहण नहीं होता। इसलिए हमेशा संकल्प करके ही भोजन, संकल्प करके पूजन, संकल्प करके दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि जब आप संकल्प करते हैं वो स्वतः आपके कुल में लग जाता है, अर्थात आपके नक्षत्र कुंडली द्वारा आपके भाव में समा जाता है। तो जो संकल्प किया वो आपका ग्रहण हो गया। संकल्प क्या है? संकल्प है सभी देवी देवताओं को साक्ष्य मानकर आपने अपने हृदय से, आपने मन से और वचन से वो क्या संकल्प कर दिया। ओम संकल्पम करिष्यते, इस प्रकार संकल्प। जिस प्रकार से मैं आपको 1 मिनट का आपको बताता हूं संकल्प किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे आज मैं संकल्प कर रहा हूं, क्या मैंने संकल्प किया है? श्रीमद् भागवत गीता का संकल्प किया। ओम अहम नामस्यो संजय पांडे सपरिवार मनसा वाचा कर्मणाय ओम चौमुग्रामस्य नगरस्यो ओम श्रावण मासे कृष्ण पक्षे प्रतिव्रता तृतीयो तिथियो यः ओम श्रीमद्भगवद्गीताय वाचनाय श्रीमद्भगवत वाचनाय प्रवक्षतव्यम संकल्पम करिष्यते। तो ये क्या हो गया? संकल्प हो गया। सभी देवताओं को साक्ष्य मानकर मैंने श्रीमद्भागवत गीता के वाचन का अर्थात कथा का संकल्प किया। तो इस प्रकार से जब पूजन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, और संकल्प करके ही करना चाहिए। दोयवदत्र पुरा प्राज्य पूजनम शौचवात्रवार्जनम ब्रह्मचर्य हिंसाय समचा शरीरम तप्योक्षते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अर्थात जो गुरु, ब्राह्मण इत्यादि का जो पूजन करते हैं उसको तप कहा जाता है, क्योंकि आप ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा जी का स्वरूप है ब्राह्मण। इसलिए कभी भी किसी भी रूप में, कभी भी जानकर अनजाने में किसी ब्राह्मण का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो वो ब्राह्मण है।
वो ब्राह्मण इस कर्म के अनुसार नहीं है। ब्राह्मण उसने पूर्व जन्मों में, अनंत जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। इसलिए ब्राह्मण का आदर सदा करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण दंभी क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण गरीब क्यों ना हो, तो सब ब्राह्मणों का आदर सत्कार आपको करना चाहिए। अनुरुद्रम द्रेत्र वाकयम सत्यम प्रियतम चाययतम अध्यावेन्दवाशनम चैप्य प्राणस्य उपशस्यते। जो उद्योग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठ पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंध तप कहा जाता है। वाणी का प्रकार है, वाणी अर्थात हमारे बोलने की क्रिया, हमारी जीवा द्वारा, हमारे कंठ द्वारा जो शब्दों का आगमन होता है। मैं हमेशा कहता हूं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो भी आप बोलते हैं, कहते हैं ना कि जो मुखार बिंदु पर सरस्वती माता विराजमान होती है, इसलिए जब भी आप बोलो शब्दों का चयन करके बोलो। पहले हृदय में और मन में शब्दों का आकलन करो कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में आप मुखार बिंदु शब्दों को बोलो। तो जो शास्त्र, संकल्प, पूजन इत्यादि अर्थार्थ ग्रंथों का अध्ययन, निमित्त वाचन क्रिया, श्रवण जो वचनों से साध्य व्रत रूप में करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको तप संबंधी सत भाषण बुद्धि क्या वाणी कहा जाता है। क्या कहता है? वाणी, बोलने की क्रिया वृद्धि कहा जाता है। मन प्रसादम सौम्यतम मन मोह तत्र विनग्रह भव शत्रुवान तबे तपो मन चार तत्र मोक्षते। अर्थात आपकी मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत गीता का चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह संबंधी तप कहा जाता है। अर्थात जब भी आप भक्ति कहते, हमेशा कहता हूं भक्ति करो तो कैसे करो? ताम जप रूप से, अर्थात हृदय मंथन करके, मन मंथन करके। अर्थात जब भी आपके हृदय में कोई काम दोष रूप ना रहे, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना रहे, किसी के प्रति कोई निष्काम साध भाव ना रहे, इस प्रकार से आपकी भक्ति की जाती है, तो भगवान को निष्काम भक्ति प्रियत है। भगवान को निष्काम भक्ति, भगवान को निविधा भक्ति प्रिय है। अर्थात जब ऐसी भक्ति करते हैं तो भगवान स्वतः उसको तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और आपको सदमार्ग पर ले जाने का सदमार्ग प्रदर्शित करते हैं। आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपको मोक्ष दायिनी भक्ति प्रदान करते हैं। श्रद्धया परयं तत्त्वं तंतु प्रदाक्षस्तबे नरम अफलारत्र भावोक्त युक्ते स्वात्तकक्त परीक्षते। अर्थात फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोत्तक 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहा जाता है। अर्थात जो मांग कर लिया जाए उसमें क्या था? कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है कि मेरी कोई कामना है और उसको मैं लेना चाहता हूं। अर्थात मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करता हूं? कामना से करता हूं। इसलिए निष्काम भक्ति, जिसमें कोई भी आपके हृदय में कामना शेष ना रहे, अर्थात किसी प्रकार की। कहते हैं ना, कर्म करना आपके अधीन है, लेकिन फल देना भगवान के अधीन है। वो भगवान देता है फल, परमेश्वर देता है। तो इसलिए जो भी करो तो क्या करो? फल की चाह ना करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का चिंतन करो। साकारत प्रधाभाभ्यम तपेधम बेन एव चेवयतम क्रियते दहितम प्रोवक्त्वम राजसम चक्रमधुब्रवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला एवं राजस कहा जाता है। अर्थात जो भी कोई फल पूजन इत्यादि जो भी किया जाता है, सत्कार, मान सम्मान, पूजन, देखते हैं ना समाज में स्टेज के ऊपर माला अर्पण किया जाता है, समाज में सत्कार किया जाता है। किस भाव से? विधायक साहब आ रहे हैं, मंत्री साहब आ रहे हैं, तो उनका आदर सत्कार किस भाव से किया जाता है? उनको निष्काम नहीं है कि वो देश के हित के लिए कोई कार्य कर रहा है, समाज के हित के कार्य कर रहा है, नहीं। आप तो इसलिए कि अगर मैं इसका आदर सत्कार करूंगा तो इसको याद रहेगा मेरा आदर सत्कार किसने किया है, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो जब मैं इसके पास जाऊंगा तो क्या करेगा? ये मेरे कार्य पूरा करने में मुझे मेरी मदद करेगा। मैं एक बात बहुत प्रमुखतया से कहना चाहता हूं, जब भी कथा में जाता हूं, चोमू ग्राम में जाता हूं, किसी के पास जब कोई सत्संग हो रहा होता है, तो सबसे एक बात कहता हूं। लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और आदर सत्कार करते हैं। उनसे एक बात कहता हूं, नहीं, इसका भाग मुझे नहीं, इसका भाग भगवान को मिलना चाहिए। क्योंकि आदर सत्कार, प्रेम, भक्ति सिर्फ उसका सिर्फ एक ही पूरे ब्रह्मांड में एक ही इसका पात्र है, वो है परमेश्वर।
आपको अगर किसी को खुश करना है तो सिर्फ परमेश्वर को करो, अपने इष्ट देव को करो, इष्ट माता को करो। मुझको खुश, आपको खुश करने से क्या लाभ? मैं तो मनुष्य और आप भी मनुष्य हैं। जो खुश करना है तो परमेश्वर को करो, भक्ति करनी है परमेश्वर की करो, और पूजा करनी है तो परमेश्वर की करो, और किसी की कदापि जीवन में मत करो। गुरु बनाओ तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लो, क्योंकि गुरु से, हनुमान जी से बड़ा गुरु कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि हनुमान जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, हनुमान जी को सिर्फ और सिर्फ आपसे निविदा भक्ति, निष्काम भक्ति चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी को अपना गुरु बना लो और उनके चरणों में लेट जाओ, उनके चरण पकड़ लो। हे भगवान जी, हे हनुमान जी, जिस प्रकार से आपने राम के कार्य सिद्ध किए थे, उसी प्रकार से हे प्रभु मेरे जीवन के सारे कार्य सिद्ध करो और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे, जिस प्रकार से आप भगवान के परम भक्त हैं और आज पूरा जगत आपको, पूरे ब्रह्मांड में समस्त तीनों लोक आपको हनुमान, भगवान श्री राम का परम भक्त कहते हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु मुझे भी भगवान का परम भक्त लोग कहें। ऐसा मुझे बुद्धि प्रदान करो, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो, ऐसा मुझे सद्ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं सद्मार्ग पर चलता रहूं और सद्बुद्धि के साथ में प्रमग्न करता रहूं। ऐसा मुझे ज्ञान प्राप्त हो। यह हनुमान जी से आप मांगिए। हनुमान जी बहुत दयावान हैं, वह आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपको सद्मार्ग पर लेके जाएंगे। गृणं प्रप्यदापि तक्रियते तपं प्रसद्रनातयं भवः तपान पुष्टे मुदा वयं वृत्तिवायं चाकृते। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो गलत क्रिया करते हैं, जिसे केवल टोटके बोलते हैं, टोटका, तो इसको केवल तामस पूजन कहा जाता है, दूसरे के अनहित करने के लिए, अपनी भक्ति के मतलब अब मेरा भला हो जाए, बाकी समाज का जितना ही बुरा होना है वो हो जाए। इस प्रकार से कभी भी तामस भक्ति और तामस पूजन कदापि नहीं करना चाहिए। जब आप स्वतः अपने फल के लिए दूसरे की कामना, दूसरे का बुरा करते हैं तो क्या होता है, अंतकरण अंत समय में आपका भी उतना ही अधिक बुरा हो जाता है। क्योंकि कर्मध्यम कर विशस्यति कर्मम नान नास्तति चह प्रध्यम कर्मम मृलारेखाय प्रसाध्यम विरक्षति विनाशति। अर्थात जो भी आप कर्म करते हैं वो उस कर्म का भाव निमित्त आपकी मन चंद्री कुंडली में समावित हो जाता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जीवन में जितने आप अच्छे कर्म नहीं करते उतने आप बुरे कर्म और पाप के भागी पाप कर्म करते हैं आप और मैं। तो पाप कम से कम करो और बिल्कुल करो ही मत। अनजाने में जो हो जाए सो प्रभु इच्छा, जैसी प्रभु की कृपा, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल मुद्द खाओ, कोई पाप कदापि बिल्कुल मत करो। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, श्रीमद् भागवत गीता का ये पाठ चल रहा है, इसके बाद में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। श्री विष्णु, श्री गरुड़ पुराण का आप श्रवण करना, अवश्य करना, जब भी आपके समय मिले। समझना कि किस प्रकार से जीवन का यापन करना चाहिए। जब आप श्री गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो यह आपको आभास हो जाएगा कि आपको किसी का अनहित नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आपको आभास हो जाएगा। पापों के कर्म की सजा सिर्फ और सिर्फ जीवन में नहीं मिलती, जीवन के मरणोपरांत भी आपको मिलती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान श्री हरि की भक्ति करते रहिए, अपने इष्ट देव की भक्ति करते रहिए। दभ्यतामी दया ज्ञानम दीप तत्र ते वाकरे देशे काले च पात्रे तुम दद्वानम सात्रे स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देता है, जो काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार करने वाले प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा जाता है। अर्थात अगर आपने, जो आपके कोई द्वारे पर आया और आपने उसको दान दे दिया और फिर मनी मना रहे मेरे पता नहीं कहां से सुबह आ जाता है, तो दान आपका क्षीण हो गया। दान देते समय आपका भाव होना चाहिए कि दान देना मेरा कर्तव्य है और मेरे द्वार पर कोई और नहीं, साक्षात भगवान याचन करने आए हैं। अर्थात भगवान ब्राह्मण आए, भगवान मेरे याचक के रूप में मेरे दरवाजे पर आए। तो बलि के द्वारा, बलि के कर्मद द्वारा जिस प्रकार से बलि ने दान दिया था, उसी प्रकार से संकल्प करके उस याचक को दान देना चाहिए। ये सोच के नहीं कि मेरे दर पे आए, लो 50 रुपए, 1 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, ऐसे नहीं, और फिर मन मन पीछे करके अरे मेरे पता नहीं कहां से आ जाते। नहीं, अगर दान देना है सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सत्यात्म मंथन से और मंचन से करना, दान देना चाहिए। अर्थात अगर आपका मन नहीं है तो दान मत दो, लेकिन दान दो तो इस प्रकार से दो कि दान का संकल्प करके दो, सच्चे मन से दो, हृदय से, भक्ति से दो, और ये समझ के दो कि मेरे द्वार पर जो भी याचक आया है भगवान का रूप है और मैं कौन हूं, मैं बलि हूं।
तो भगवान को बलि के रूप में मैं संकल्प करके भगवान का दान कर रहा हूं। यदूदत्र प्रधा कार्यम प्रभादयं च पुनः दीपते परिस्तभालं दभ्यम तद्यानम राजस स्मृतम। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा पृथ्वी प्रकार से किया प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर किया जाता है वह राजस दान कहा जाता है। जो दान कर्म फल को किसी घृणा पूर्वक दिया जाता है, अर्थात कोई फल को ध्यान में रखकर किया जाता है कि मैं दान दूंगा तो क्या होगा, इसको मैं ये दूंगा तो मुझसे ये प्राप्त होगा, इसको मैं ये दूंगा तो मुझे इससे ये प्राप्त होगा। ये आया है, अरे तू पता नहीं कहां कहां से आ जाता है दान लेने के लिए, चल चल कोई बात नहीं, आया है तो ले 10 रुपए ले, चल तू भाग यहां से, भाग यहां से। इस प्रकार से कभी कोई दान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप दान दोगे तो क्या होगा, प्रतिभाव प्रतिदक्ति प्राप्ति हो जाएगी। आदेश कालम तदान दीयते उत्त्रातायं प्रजातभ्यम तमानुशास्त्रम दजाहतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा विस्तार पूर्वक आरोग्य देश काल में और कृपा के पात्र प्रति देखा जाता है वह दान तामस है। जो कृपा पात्र अर्थात जो बिना भक्ति के दिया जाता है वो तामस दान, उसको दान देना और ना देना एक जैसा बराबर है, इसलिए ऐसे दान देने से कोई फायदा नहीं है। ओम तद् निर्दोष ब्रह्माण विदितम स्मृतम ब्रह्माण स्थानम दोनस्तयागस्तभिहितम च चापुरायम। अर्थात ओम तत्सत कहते हैं ना, हरिओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इस ओम तत्सत के मंत्र उच्चारण में ही पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि के जितने देवी देवता हैं सबका वास है। इसलिए इस मंत्र को सिद्ध रूप से हमेशा वाचन करते रहिए। 3 प्रकार का सिद्धांत ब्रह्मा का नाम है, उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए थे। तो ओम तत्सत, ओम परमेश्वर, तत्सत अर्थात जैसा सतरूप है वही परमेश्वर है, इसलिए इसको क्या है ओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस ओम मंत्र हरिओम तत्सत के मंत्र से अब जब भी बात करो हरिओम तत्सत नाम करोगे तो आप प्रमुख पात्र के भाग रूप बन जाते हो। तस्मादुहेत तदातयम यज्ञदानवत्रभं च क्रिया प्रवतत्रिविधानतयोकतम सत्तम ब्रह्मा वेद्य दानवम। अर्थात इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियमित यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम उच्चारण करके आरंभ होती है। इसलिए जब भी कोई जप होता है, जब भी कोई संकल्प होता है तो क्या करते हैं, ओम करके तप का आरंभ करते हैं। ओम क्या है, त्रिगुण रूप अर्थात तीनों जो सृष्टि का संचालन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, वो इष्ट परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का श्रद्धा त्रिगुण देवता का वास ओम अक्षर के अंदर होता है। त्वदानित्यं विनाभायं फलं व्यग्रतपमा क्रिय तान क्रियान विहितं जहाँ क्रियतं मोक्षता विवित्तते। अधम अक्षार्थ तत् नाम से जाने वाले परमात्मा को यह सब, यह भाव फल को, यह भार नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों को की जाती है। ओम अर्थात परमेश्वर, तत्सत मतलब मेरे द्वारा किए हुए जप को, पूजा तप को ग्रहण करके प्रभु मुझे भक्ति मार्ग पर और मेरे समस्त का पापों को दूर करके क्षमा करके सदमार्ग पर मुझे ले जाइए। सद्भावे साधुभावे चम शत्रुदायम तपूज्वते प्रभासज्ञम कर्माणि सख्वायम पार्थमायम तमुक्षते। सत इस प्रकार का परमात्मा का नाम जो सत्य रूप से ओम सत पर रूप से परमात्मा का नाम सच्चे भाव और भक्ति से लेकर जो सदमार्ग पर चलता है, भगवान की भक्ति उसे पुनः और तत्काल प्रभाव में प्राप्त हो जाती है। यज्ञे तपसि दाने च स्तति सदति तचोक्षते कर्मं चेवं ददार्षियं सध्यं प्राणभ्रक्षता सभियते। यज्ञ तप और दान जो स्थिति और वह विशत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा की जाना कर्म विद्वेष पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। जब सच्चे भाव से भगवान की भक्ति कर्म दान इत्यादि पूजन हवन आदि किया जाता है तो भगवान आपके जप को तप को यज्ञ को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। अद्वयं दत्तदादत्यं तपसं कृतं च चायतं अव्यक्ताम पापार्थं वासनातरत देवयं मिति। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तप किया हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा है। इसलिए वह तो जो कुलोक में लाभदायक नहीं मरने के बाद भी, तो जो ऐसे लाभ रूप भक्ति से कर्म करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, पूजन करता है और दान देता है, उसका इस लोक तो छोड़ो परलोक में भी उसका कोई
भाव और प्रभाव नहीं होता। ओम तत् श्रीमद्भगवद गीताय सुप्रशस्त ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम भ्रष्ट श्रद्धा भाव योगो नमो सप्तदशो सप्तम दशमो अध्याय संपूर्णम करिष्यति। इस प्रकार आज हमारा 17वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल 18वां अध्याय आरंभ होगा। अंतिम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है। पद रूप में प्रदभक्ति का कारक बनने के लिए प्रभाव शक्ति और निरीक्षण का प्रभाव विभक्ति के साथ प्रभक शक्ति किया जाता है, कार्य किया जाता है। इसलिए आज की श्रीमद् 7वें अध्याय के मध्यांतर से हमने आज इसका अनुभव किया कि जब भी हम पूजा तप करें, ग्रहण करें, हाँ संकल्प के साथ करें और सच्चे मन सच्चे हृदय से करें। मैं एक साथ में सूचना देना चाहता हूं। आज मंदिर में काफी लोग उपस्थित थे। मैंने सभी को बोला था कल से श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ है। हर रविवार को श्रीमद् भागवत कथा प्रातः काल 9 बजे से लेकर भगवान के भक्ति आदेश तक रहेगा। मेरा आप सबसे जो भी मेरी इस कथा का आनंद लेते हैं, जो जिस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो मेरी कथा सुनते हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है और अनुग्रह है कि आप कल प्रातः काल सुबह 9 बजे श्री धाम नरसिंह धाम मंदिर में पधार कर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त करें और सदमार्ग पर चलें और ये संकल्प करें कि श्रावण मास में मेरे द्वारा किए हुए पूजा तप और भक्ति को भगवान ग्रहण करें और मेरे सद्मार्ग पर ले जाने का मुझे मार्ग प्रदर्शित करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।